वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर की आई हुई एक जॉइंट डॉक्टरल प्रोग्राम के बारे में इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो आइए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आईआईटी खड़गपुर के इंटरनेशनल रिलेशंस वाले वेबसाइट पे जाएंगे जो कि है international.iitkgp.ac.in। आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं international.iitkgp.ac.in। आप यहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा तो ये वाली जो होम पेज है आपको दिखेगी। पहले जो पोस्टर आ रही है आईआईटी खड़गपुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जॉइंट डॉक्टरल प्रोग्राम 2025। आपको एडमिशन्स में जाना है, एडमिशन्स में जॉइंट डॉक्टरल में जाना है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में नो मोर में क्लिक करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। जॉइंट डॉक्टरल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, कॉल फॉर एप्लीकेशंस ओपनिंग ऑन 13 जनवरी 2025। यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 13 जनवरी को और डेडलाइन है 3 मार्च 2025। प्लीज गो थ्रू द डिटेल्स बिलो फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन। Call for project applications are announced for potential supervisors from both the institutions in the last quarter of each calendar year. Following the approval of research projects, portal is made open for student application. Applications are received for approximately a month. After two levels of selection, final interview and presentations takes place around April to May of the following year. Awardees are notified within a month of their final interview. यानी कि आपकी 2 लेवल ऑफ सिलेक्शन होने वाली है, फाइनल इंटरव्यू होगा और प्रेजेंटेशन होगी अप्रैल टू मई के अंदर में, यही फॉलोइंग ईयर मतलब 2025 में। और अवार्डीज आर नोटिफाइड विद इन अ मंथ ऑफ देयर फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू के 1 महीने में आपको पता चल जाएगा अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो। relevant guidelines and forms are shared when announcements are made. Call for project proposals have been made open on 21st October 2025. This is a time-bound PhD program which needs to be completed in 4 years. ये पीएचडी प्रोग्राम आपको 4 साल के अंदर में काम कंप्लीट करनी होगी। 3 पोजीशंस विथ फुल स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर द प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन रेसिडेंट्स के लिए है। द प्रोग्राम इज ओपन टू ग्रेजुएट्स बीटेक और एमएससी और एमटेक ग्रेजुएट फ्रॉम एनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि आप कोई भी आईआईटी से अगर बीटेक या एमएससी या एमटेक किए हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है with a minimum CGP of 7.5 on a scale of 10. For residents of other countries, it is open to graduates of institutes, universities within। अगर आप कोई और कंट्री के रेसिडेंट है तो ये जो लिंक है इसके अंदर में जो सारे इंस्टीट्यूट्स आती है इनके लिए ये ओपन है। आइए देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। ये रही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, University of Cambridge, University of Oxford, Harvard University, Stanford, Imperial College London, ETH Zurich, National University of Singapore, UCL, University of California, Berkeley, University of Chicago, Philadelphia, University of Pennsylvania, Philadelphia, United States, Cornell University, University of Melbourne, California Institute of Technology। ऐसे आप देखते रहिएगा, बहुत सारे प्रिंसटन, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जिनके स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। Candidate must be able to undertake PhD studies at IIT खड़गपुर from July 2025 or as soon as possible। यानी कि IIT खड़गपुर में आपको PhD स्टडी अंडरटेक करने के लिए एलिजिबल होना ज़रूरी है from July 2025। Willingness to travel to UK to undertake 2 years of study based at the University of Manchester if such travel is permitted by UK and India government। यानी कि आपको 4 साल में 2 साल अपनी पीएचडी करनी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। Holds or expects to obtain a 2:1 class honors undergraduate degree or higher equivalent। Preferably holds a master's level qualification। जैसे कि मैंने कहा बीटेक या एमएससी या एमटेक होना जरूरी है।
Demonstrable excellent communication skills, including English language, a proficiency in which should be demonstrable indicated by meeting the requirements. Requirements क्या क्या है आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं. And in particular, securing an IELTS score of at least 6.5 overall with a minimum of 6 in which component, or securing a TOEFL IBT score of 90 with no less than 20 in each component equivalence. यानी कि IELTS या TOEFL, ये दोनों एग्जामिनेशन में से कोई भी एक आप क्वालिफाई करना होगा विद द गिवन मार्क्स. IELTS के लिए आपकी स्कोर ओवरऑल 6.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 6.5 होनी चाहिए. और या फिर TOEFL से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 90 मिनिमम स्कोर होना चाहिए. For some projects, an ATS certificate may also be required. Demonstrate to fulfill the University of Manchester Faculty of Science and Engineering postgraduate researcher person specification. Educational background must match research project. Potential to form effective working relationships with a diverse range of people, including working exclusively and as a part of a team. Potential to take the initiative, lead on projects, and be proactive in prioritizing a dynamic, agile, and diverse workload. Potential to develop understanding of complex problems. Evaluate the strengths and weaknesses of a given scenario and apply in depth knowledge to address them. Potential to develop expertise in new areas of the subject. Evidence of an understanding of the proposed area of research, including knowledge of current challenges and opportunities. An interest in continuous personal and professional development. Potential to communicate ideas and conclusions verbally and in writing clearly and effectively to specialist and non specialist audiences. Preliminary knowledge of research techniques, track record of engaging with research. Commitment to principles of equality, diversity, inclusion, and accessibility in teaching, research, or experience. ये सारे एलिजिबिलिटी रहना जरूरी है. जो जो भी मैंने अभी पढ़ के दिया, आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले. आइए एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं. एप्लीकेशन कैन applicants can apply to the online portal at this. आप इस लिंक पे जाइएगा, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ. तो आप क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पे और अप्लाई कर सकते हैं. Only one application form is required in the initial stage. If selected, successful candidates may be required to submit other forms as necessary prior to registering for the project. Applicant can choose to apply against only one of the offered projects. Documents that would be required to upload it in the portal are कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है पोर्टल में अपलोड करने के लिए. एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, करिकुलम विटे, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, मैक्सिमम 750 words. You may contact the listed supervisors for your project to obtain more information. 2 recommendation letters, any photo identity proof, पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी, स्टूडेंट आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जरूरी है. फोटो एंड सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी है टू बी अपलोडेड इन द पोर्टल. रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो supervisors from both institutions will evaluate applications for the respective projects and recommend the names of top candidates. मैं आपको थोड़ी देर में जो रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं वो दिखाने वाली हूँ. उनमें से किसी भी एक में आप अप्लाई कर सकते हैं. The Joint Program Board involving members from IIT Kharagpur and University of Manchester will select 3 positions of scholarship based on the merit of both the candidate and the project. Equal opportunity policy. The University of Manchester and IIT Kharagpur pride ourselves on our commitment to fairness, inclusion, and respect in everything we do. Applications are welcome from people of all backgrounds and identities. We encourage you to bring your whole self to work and study. We will ensure that your application is given full consideration without regard to your race, religion, gender, identity, sexual orientation, domicile, disability, age, marital or pregnancy status, और socio-economic background. Program duration and time allocated की बात करते हैं. Program is 4 years long. Time allocated देखते हैं ये. Year 1 होगी आपकी at IIT KGP. Coursework must be completed within the first 2 semesters. Preliminary research activity under joint supervision is initiated on the first year itself. Comprehensive exam at IIT Kharagpur should be taken and cleared within the first 10 months. Year 1 milestone है आपकी comprehensive exam at IIT KGP and first year and continuation at University of Manchester.
If the candidate is unsuccessful after two attempts in comprehensive exam, or if any course grade is D or lower, then candidate will be asked to leave the program. Spent at मैनचेस्टर आपकी ईयर 2 है, दूसरे साल में आपको मैनचेस्टर में स्पेंड करना है अपना PhD. रिसर्च वर्क कंटिन्यूज एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. सुपरवाइजर्स एट बोथ एंड्स continually monitor progress. Registration seminar given in Manchester. फर्स्ट एनुअल रिव्यू होगी आपकी ईयर 2 माइलस्टोन एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. रजिस्ट्रेशन सेमिनार एट IIT KGP. Spent at Kharagpur, Manchester, year 3. Research continues. Supervisors at both ends continue to monitor progress. Enhancement seminar given in Kharagpur. ईयर 3 milestone है आपकी enhancement seminar at IIT KGP equals to second annual review at University of Manchester. ईयर 4 है आपके फिर से spent at Manchester और खड़गपुर. Thesis work is completed. Synopsis seminar is given. Thesis is submitted to both institutions and sent for examination as per institution's rule. IIT KGP sends thesis to Indian and foreign examiners. Both examiners submit report. If accepted, defense seminar is conducted as per IIT KGP rules in Manchester or KGP depending on student's location. Otherwise, attends by video conference. Evaluation and closed door defense is conducted at Manchester as per University of Manchester rules. यानी कि ये दोनों चीज एज पर इंस्टीट्यूशन रूल आपके साथ होने वाली है. ईयर 4 माइलस्टोन्स होगी आपकी थर्ड एनुअल रिव्यू at University of Manchester equals to synopsis seminar at IIT KGP. Closed door defense at University of Manchester and open thesis defense at IIT KGP. The time allocation can be altered in consultation with the project supervisors under joint academic board. Program duration and time allocated की बात करें. If student successfully defends the thesis as required by each institution, both institutions jointly award the doctoral degree. There will be two parchments. Each will prominently mention the joint nature of the work and partner institutions' name. Student can walk the stage during convocation or commencement at either or both institutions. फंडिंग की बात करें तो ट्यूशन फी आपकी बोथ वेव कर देंगे. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर IIT KGP दोनों में आपके रेस्पेक्टिव ट्यूशन फीस की ज़रूरत नहीं होगी. ये फंडेड है. स्टाइपेंड की बात करें तो IIT KGP अवार्ड स्टाइपेंड एट द प्रिवेलिंग JRF SRF rates while the student is resident in its campus. University of Manchester will make available competitive scholarship opportunities while the student is in residence at Manchester. पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की बात करें तो वो है एज पर प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ UK एंड इंडिया. टर्म्स एंड कंडीशंस यानी एलिजिबिलिटी देख लीजिए. Applicant should be a graduate with minimum CGPA of 7.5 on a scale of 10. International applicants, if not an Indian national, should have visa to study in India starting if needed. An applicant can apply for only one project. English language proficiency test must be cleared by successful applicants before they are admitted to the dual PhD program. यानी कि वही IELTS या TOEFL. Successful candidates may require ATA certificate if relevant for the project. Applicant must be in a position to join the program by 15th July every year. Successful candidate must have a valid passport before they can apply for travel to UK. Successful candidates will receive tuition waiver from University of Manchester. Students will receive stipend while at IIT Kharagpur at prevailing JRF SRF rates. ट्रैवल के लिए कोई फंडिंग सपोर्ट नहीं दिया जाएगा. ऑल स्टैंडर्ड रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशंस विल बी एप्लीकेबल. एग्जैक्ट डेट मे वैरी. फॉर्म्स एंड डिटेल्स गाइडलाइंस फॉर फैकल्टी है ये. प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है. प्रोजेक्ट प्रपोजल गाइडेंस आप इस पे जाके डॉक्स में क्लिक कीजिएगा ये PDF में तो आपको दिख जाएगा. मैं ऑलरेडी करके रखी हूँ. एक सेकेंड. सॉरी मैं कर देती हूँ एक बार. नहीं एक सेकेंड. नहीं आप फॉर्म्स एंड डिटेल गाइडेंस फॉर फैकल्टी में नहीं जाइएगा. एडिशनल प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट एप्लीकेंट्स यहाँ पे जाके आपको PDF में क्लिक करना है. तो ये रही रिसर्च एरिया प्रोजेक्ट टाइटल्स, उनके डिस्क्रिप्शन. ये है जैसे मैकेनो सेंसिटिव नैनो केमिकल्स, इसका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है.
इसके साथ आपके होम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन होंगे? प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एट IIT KGP, होस्ट PI प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एट मैनचेस्टर और एक्सपोर्ट कंट्रोल। ये सारे प्रोजेक्ट टाइटल्स, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। उनमें से जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे कि ये एक है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ग्राफीन एनहांस बायोवेस्ट इलास्टोमर कंपोजिट्स। कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है वो देख लीजिएगा। जैसे कि रबर टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस प्रोफेसर एट रबर टेक्नोलॉजी सेंटर, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंडर में ये है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हीलिंग बायो कॉन्क्रीट विद CO2 सिक्वेस्ट्रेटिंग कैपेबिलिटी। ऐसे करके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जिसमें भी आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप रेस्पेक्टिव अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर में ये जो पोर्टल है आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो आप अभी देख सकते हैं पोर्टल करेंटली क्लोज्ड है, 13 जनवरी से खुलने वाली है। लास्ट डेट आप याद रखिएगा, मेरे ख्याल से मार्च में है लास्ट डेट। एक सेकेंड, हाँ 3 मार्च से लास्ट डेट। तो जैसे कि मैंने कहा एलिजिबिलिटी है फॉर इंडियन रेसिडेंट्स, द प्रोग्राम इज ओपन टू ग्रेजुएट्स बीटेक और MSc फ्रॉम एनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद मिनिमम CGPA of 7.5 और स्केल ऑफ 10। For residents of other countries, it is open to graduates of institutes, universities within QS World Ranking of 500। ये आपको दिख जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज IELTS की स्कोर आपके 6.5 मिनिमम होनी चाहिए इन एवरी कैटेगरी और इक्विवेलेंट, या फिर TOEFL IELTS एग्जाम आपका क्रैक होना चाहिए। प्लीज विजिट फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर अप्लाई, मतलब मैंने अभी भी जो वेबसाइट आपको दिखाया वहीं पे सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज अप्लाई कीजिएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी एक ज्वाइंट डॉक्टर प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी है जो अ, आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस देगा। ऑल टोटल में दोनों यूनिवर्सिटीज ही बहुत प्रेस्टिजियस है काम करने के लिए, और बहुत यूनिक एक कोर्स है जो नॉर्मली सबको नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप एलिजिबल है और आपको मिल रही है एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एज कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, और इसी के साथ आपकी ट्यूशन फीस जो बहुत होती है वो फुल्ली फंडेड है। उसके साथ आपको ऑब्वियसली स्टाइपेंड में मिलेगा GRF SRF रेट्स पे। अब आइए बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये नोटिफाई करना चाहते हैं कि हाँ, आप जैसे जानते हैं हमारे समाधान लाइफ साइंसेस कंपनी के अंदर एक उड़ान प्रोग्राम अ, होती है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोल देना चाहती हूँ क्योंकि आज की वीडियो उसके रिलेटेड थी। ये प्रोग्राम के अंडर में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको जनरल कंसल्टेशन देते हैं। ये जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सही होगा, कौन सा यूनिवर्सिटी में आपका चांसेस ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन जैसे SOP राइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होता है, फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन, CV प्रिपरेशन, SOP आपको ये जो मैंने अभी अभी बताया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर उसमें भी ज़रूरत होगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन की आपकी मॉक इंटरव्यूज और कैसी होती है, ये सारे सर्विसेज आपको हमारे ये उड़ान प्रोग्राम के अंडर में मिलेगी। इसके लिए कंसल्टेशन फी है पर सेशन ओनली ₹299। अब कैसे काम करती है ये मैं बताने वाली हूँ। पहले अगर आप कंसल्टेशन बुक करते हैं तो पहली इनिशियल सेशन आपको मिल जाएगी 299 फॉर 45 मिनट्स।
फिर उसके बाद आपको एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा जो आपके फील्ड में स्पेशलिस्ट हो। और उसके बाद आपको एक कस्टमाइज प्लान मिलेगा अपने हिसाब से कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ का एलिजिबिलिटी क्या है, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन सी कस्टमाइज प्लान ज़रूरी है आपके लिए। और फिर आपको नेविगेट किया जाएगा अपने पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आप हमें इस ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं, samadhanlifesciences@gmail.com, या फिर आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। तो यही बताना था कि अगर आप बाहर की कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे कंपनी के थ्रू जो उड़ान प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम की एक कंसल्टेशन बुक करके आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। थैंक यू।